आज नरेंद्र मोदी पर कोई ऐसा आरोप नहीं कर सकता। ढेर सारी स्कीमें जो 80 करोड़ गरीबों के लिए बनी, 60 करोड़ गरीबों के लिए बनी, दोनों प्रकार के वर्ग के लिए बनी हुई स्कीमों में कोई आरोप नहीं कर सकता कि कभी भाजपा का जो समर्थक नहीं है उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, या उसको कभी भी कोई आरोप नहीं कर सकता कि आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला है। कोई आरोप नहीं कर सकता। सबको समान अवसर मिला है, मगर किसी को विशेष नहीं मिलने दिया, क्योंकि वो मुझे वोट देता है इसलिए उसको ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं किया। तुष्टीकरण की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, इस देश में से भ्रष्टाचार नाम के शब्द पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया। आज 130 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के शासन के बाद इस विषय पर दृढ़ संकल्पित है कि जो भ्रष्टाचार करेगी वो पार्टियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। तत्काल चाहे थोड़ा सफलता मिल जाए, मगर मोदी जी की जगह F20 पर पहुंचना है तो भ्रष्टाचार इस देश की जनता सहन नहीं करेगी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के बाद मोदी जी आए हैं। 8 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं, एक भी आरोप नहीं लगा पाए। और बैकग्राउंड क्या था? 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार कर कर आए हुए। और मित्रों, यही बताता है कि मोदी जी ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा कर दिया है। दूसरा, 2012 से 14 का कालखंड याद कीजिए। पूरे देश के अंदर एक प्रकार की शंका पैदा हो गई थी, आत्मविश्वास चला गया था। लोग मानते थे कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था विफल हो गई है, ये हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकती है। क्योंकि 10 साल तक यूपीए की जो सरकार चली वो इस तरह से चली जैसे सरकार का कोई प्रधानमंत्री ही नहीं था। लोग ढूंढते थे प्रधानमंत्री कहां गायब है। प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। इस प्रकार की सरकार आ गई। जैसा मैंने कहा, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए। देश में, दुनिया में देश की साख नीचे 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 चली जाती थी। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों चरमराई हुई थी। दुश्मन देश से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में किसी के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी, उफ करने की हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद में समग्र जनता के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल होने के कगार पर आ गई है। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उनके नेतृत्व में हम जीतेंगे तो उनके प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा घोषित कर एक चुनाव लड़े। और देश की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 2/3 बहुमत के साथ 30 साल के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार हुई। और इसके बाद जो परिवर्तन हुआ, हम देखते हैं मित्रों, भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म। एक निर्णायक नेतृत्व बाहर आया, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हुआ, ढेर सारी पॉलिसियां बनी और देश आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के नाम पर अगर उन्होंने गलती कर भी ली तो उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दंडित करने का हौसला आज भारत का है। ये गौरव जो पैदा हुआ है जनता के अंदर, उसने वो गवाया हुआ जो आत्मविश्वास था, गवाया हुआ विश्वास था, उसको पुनर्जित करा है। आज जन जन मानता है कि हाँ, हमारा देश यही संविधान के तले, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सकता है और विश्व में सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर भी हम पहुंच सकते हैं। जनता का ये आत्मविश्वास पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। और मित्रों, उन्होंने फैसले भी इस तरह से लिए। पहले राष्ट्रपति चुनने का अवसर आया, एक दलित घर के गरीब एडवोकेट को, श्रीमान रामनाथ कोविंद को महामहिम रामनाथ कोविंद बनाकर दलितों के मन में
एक विश्वास पैदा करने का काम किया। और दूसरी बार जब मौका आया तो इसी उड़ीसा की पावन धरती की बेटी, जनजातियों में सबसे गरीब जनजाति की बेटी और सबसे गरीब के घर में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर विराजमान किया। आप कल्पना कर सकते हैं इस समाजों के मन में कितना बड़ा आत्मविश्वास खड़ा होता है। मैं आज ही सुबह बता रहा था एक कार्यक्रम में, मैं संविधान की सभा का पूरा अध्ययन किया है। संविधान सभा में सभी वर्गों को, सभी प्रांतों को, सभी क्षेत्रों को भी समाहित करने का प्रयास किया गया था। एक कमी रह गई थी, इसमें एक भी ट्राइबल महिला नहीं थी। ट्राइबल तो थे परंतु ट्राइबल महिला नहीं थी। आज वही संविधान ने एक दलित, एक गरीब ट्राइबल महिला को देश का राष्ट्रपति चुना है। आज लोगों को साफल्य, संविधान का साफल्य का अनुभव होता है। मित्रों, मोदी जी हमेशा इसलिए सफल होते हैं कि उनके सोचने की गति ऊर्ध्व गति है, हमेशा ऊर्ध्व सोचते हैं। जैसे दीपक की लौ हमेशा ऊर्ध्व दिशा में जाती है, इस प्रकार से मोदी जी की सोच भी हमेशा ऊर्ध्व दिशा में जाती है। मित्रों, मैं मोदी जी के साथ बहुत समय से काम किया। अंग्रेजी की एक कहावत है मित्र, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो अपना होता है, खून का जिससे रिश्ता होता है, वो दूसरों से ज्यादा प्यारा होता है। हमारा भी अनुभव है। आप लोग सहमत हैं ना इस थ्योरी से, ब्लड इज थिकर देन वाटर। मगर मोदी जी ने इस कहावत को उल्टा कर दिया है। उनके परिवार को कोई नहीं जानता, सामान्य आदमी का जीवन जी रहे हैं और पूरा 130 करोड़ की जनता उनका परिवार बन गई। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता।